व्यक्ति नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेगा और आप षड्यंत्र रचकर उसको संसद से निकालने का काम करेंगे, तो आप संभाले नहीं संभल पा रहे कि क्या करें आप जो पॉपुलैरिटी वर्ल्ड बैंक के चीजों की रेटिंग दे रहे हैं। तो और मजे की बात देखिए, उस पार्टी से सबसे ज्यादा विदेश भ्रमण करता है जिनका नेता, विदेश में जाकर ज्ञान देता, उसके बाद उनको नहीं पता। खैर, मगर आपने देखा पूरे प्रवचन में केरल से मुंह मोड़ ले गए। केरल शब्द हमने नहीं प्रयोग किया है, वीएस अच्युतानंदन कम्युनिस्ट पार्टी के सीएम उन्होंने यूज किया। इनके सीएम ओमन चांडी ने यहां कह रही हैं कि जांच का इंतजार नहीं करो, कार्रवाई कर दो। केरल में जांच हो चुकी। केरल एसटीएफ ने 5000 केसेस की स्टडी करके केरल के हाई कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सीनेट के बीच में। दोस्तों, सुधांशु त्रिवेदी ने सुप्रिया सीनेट को केरला में लव जिहाद कैसे फैलाया जाता है, कांग्रेसियों का भंडाफोड़ दिया और मैडम का केवल मुंह देखती रह गई। और सुधांशु त्रिवेदी ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इस पप्पू की प्रवक्ता को जमकर लताड़ा है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट कर। महिलाएं कन्वर्ट हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, माफी वीर ने कान पकड़ के क्या कहा, 3 महिलाओं की कहानी है, 30,000 3 महिलाओं की, ये इनकी असलियत है। इस तरह से ये बरगलाते हैं। और ये भी एक सच है कि कर्नाटक ने आपको एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और मेरे लिए वो संदेश बहुत ही प्रखर है और बहुत ही प्रबल है। कर्नाटक ने ये कहा है कि जब आप कर्नाटक आएंगे ना तो हमारे मुद्दे की बात करिए, यहां पर आकर ये प्रोपेगेंडा केरला फिल्म को मत प्रपोजिट करिए। और कर्नाटक ने एक और बात कही है, कर्नाटक ने कहा है कि ये देश अमन, शांति और मोहब्बत चाहता है और जो व्यक्ति नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेगा और आप षड्यंत्र रचकर उसको संसद से निकालने का काम करेंगे तो ये देश उसके पीछे खड़ा हो जाएगा। आप संभाले नहीं संभल पा रहे हैं कि क्या करें आप जो पॉपुलैरिटी राहुल गांधी की। आप जो कहना चाहते हैं, आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो कहना चाहती है कहिए। अगर राहुल गांधी आपके लिए लड़ रहे हैं तो आपकी पूरी कैबिनेट, आपके सारे चरण चुंबक, आपके जितना गोदी मीडिया है एक साथ मिलकर उनको अटैक नहीं करता। मुझे लगता है कर्नाटक ने एक बहुत प्रबल संदेश दिया है। अगर आप इस देश के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है तो हम आपके पीछे मुस्तैदी से खड़े हैं। ना पढ़ना चाहिए। इसीलिए अगर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ये चीजों की रेटिंग दे रहे हैं तो, और मजे की बात देखिए, उस पार्टी से सबसे ज्यादा विदेश भ्रमण करता है जिनका नेता, विदेश में जाकर ज्ञान देता, उसके बाद उनको नहीं पता। खैर, मगर आपने देखा पूरे प्रवचन में केरल से मुंह मोड़ ले गए। केरल पे नहीं बोला, केरल पे आपकी बखिया उधड़ के रख दी, मुंह क्या मोड़ लिया, बताया तो सुप्रीम कोर्ट में उधड़ी, अभी तो बता रहा हूं। आप बोले मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। वो 3 की तो मूवी में कहानी है। और सुनिए, 300 के बारे में केरल के मुख्यमंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल चुके हैं, इनको वो सुनाई नहीं पड़ता, जबकि ये नेता प्रतिपक्ष से। और वो कौन थे? लव जिहाद शब्द हमने नहीं प्रयोग किया है, वीएस अच्युतानंदन कम्युनिस्ट पार्टी के सीएम उन्होंने यूज किया। इनके सीएम ओमन चांडी ने यहां कह रही हैं कि जांच का इंतजार नहीं करो, कार्रवाई कर दो। केरल में जांच हो चुकी। केरल एसटीएफ ने 5000 केसेस की स्टडी करके केरल के हाई कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट की। हाई कोर्ट ने, और अगर ना हो तो जाइए चेक करिए, 9 दिसंबर 2009 शाहजहां वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, उसमें पॉइंट नंबर 16 पे पढ़िए। कोर्ट क्या कहता है कि ऐसा लगता है कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है जिसे कुछ लोग रोमियो जिहाद और लव जिहाद कह रहे हैं, ताकि मुस्लिम लड़कों की तरफ से। और ये केरल की आपकी सरकार की जांच की रिपोर्ट है कि सिमी ने 1995 में योजना बनाई थी और जिसके चलते हुए मिडिल और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन गर्ल्स को टारगेट, मतलब अपने नेता को भी झूठा साबित कर दो, दूसरे को भी झूठा साबित कर दो, उसके बाद कह दो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और फलाना ढिमाका, ये सारी बातें। और दूसरा, इन्होंने राष्ट्रपिता पे कहा, तो हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं, हम तो इस देश को भारत माता मानते हैं। अब जो माता का पिता अपने को मानता हो वो इस बात के ऊपर विचार कर ले, बस यही अंतर है। और इनके मुंह से एक और बात निकली कि 200 साल की गुलामी, 200 साल की गुलामी, यही तो अंतर है। अरे गुलामी 200 के नहीं 800 साल की थी। अगर 200 साल की गुलामी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज जिससे लड़ रहे थे वो संघर्ष नहीं था, महाराणा प्रताप लड़ रहे थे वो संघर्ष नहीं था, गुरु गोविंद सिंह लड़ रहे थे, यही अंतर है। इसीलिए मैंने जहां पहली बात कही थी, पहली बार एक ऐसी सत्ता आई है जिसपे विदेशी प्रभाव नहीं है। यह विदेशी प्रभाव है कि 200 साल की गुलामी में ही चलते रहते हैं। अब इन्होंने कहा राज्य हारे, हम हारे, मगर जानते क्या अंतर है? कर्नाटका में हमारा आज भी वोट शेयर 36% है। जो हमारा, हम चुनाव हारे हैं मगर हमारा वोट परसेंटेज ऑल टाइम हाई है 75 साल का। और हम हिमाचल आ रहे हैं जहां हम 37,000 वोट कम है पूरी हिमाचल स्टेट में, जितने में यहां एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। मगर आप जहां हारे हैं गुजरात में 32 ऐसी थी, 32 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जो 47 से आज तक नहीं हारे थे, वोट परसेंटेज आधा रह गया। उत्तर प्रदेश में आज एक विधायक और एक सांसद, यानी सुनिए लगभग सभी सीटों पे जमानत जब्त। यानी आज उत्तर प्रदेश में हालत यह है, गांधी परिवार के गृह राज्य में
कि आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैखाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। तो आप जहां हारे हैं वो बर्बादी का सबब लेके आए हैं हम, और इन्होंने कहा दक्षिण का द्वार बंद हो गया। अच्छा बताइए, कर्नाटक से पहले कांग्रेस की दक्षिण के कितने राज्यों में सरकार थी? बोलिए। पहले आप ये बताइए, दक्षिण के किस राज्य में सरकार थी? तेलंगाना में थी, आंध्र में थी, तमिलनाडु में थी, कहीं नहीं थी सरकार। मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि आपके शो पर ये बड़ी बात हुई है। आपके शो पर ये बड़ी बात हुई है कि भाजपा के एक सांसद ने कहा है कि राष्ट्रपिता गलत है। अरे मैं कहता हूं सनातन राष्ट्र है। 5000 साल आपने बोला तो 1869 में हुए कोई उत्पन्न हुए व्यक्ति राष्ट्रपिता कैसे हो गए भाई? क्यों? पानी पीजिए। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं ना, 5000 साल की सभ्यता थी ना। आप पहले ये बताइए, राष्ट्रपिता कहना उनको गलत है या सही है? हाँ मैं बिल्कुल बताता हूं, सुनिए। गलत या सही? हाँ या ना में जवाब देना। बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, जवाब तो सुनिए ना। जवाब जलेबी मत। गांधी जी का, महात्मा गांधी की बात हो रही है। गांधी जी का राजनीतिक दर्शन क्या था? राम राज्य। गांधी का जवाब दीजिए। अरे सुनिए तो पहले, मैं डिस्टर्ब नहीं किया आपके बीच में। गोडसे आप क्या सुनिए तो भाई, बोल डालो और आप यहाँ पे मुझसे आके बेकार की बात। जवाब सवाल पूछा है नाथुराम गोडसे, आप हड़बड़ा रहे हैं। बगल में जिंदा है, आपके सामने जिंदा है। तो हड़बड़ाइए नहीं। गांधी जी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी का अंतिम शब्द था हे राम, जो समाधि पर आज तक लिखा है। और भगवान राम ने क्या बोला? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यदि वो इस देश को अपनी माता मानते हैं तो आप कैसे कह रहे हैं कि उनसे, राम से ऊपर उनका कोई पिता हो गया? अब दूसरी बात मैं कहता हूं, और आपने तो 2007 में कोर्ट में हलफनामा दिया कि भगवान राम काल्पनिक थे। गांधी की आत्मा की हत्या की आपने। शरीर का हत्यारा मैं कहने को तैयार हूं कि उसको मुर्दाबाद कहिए। आप कहिए आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद। बोलिए, मैं बोलने को तैयार हूं। जिसने गांधी की आत्मा राम को कह दिया कि वो थे ही नहीं, यानी महात्मा गांधी की समाज पे लिखा हे राम गलत है, झूठ है। बोलिए।